प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। सबसे पहले हमें पता करना है कि कौन कौन से एपी हैं। एपी के लिए D1 इक्वल टू D1 होना चाहिए। यदि कोई एपी है, अगर D1 इक्वल टू D2 आ जाए तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, मतलब डी निकालना है, और इनके 3 और पद निकालो। 3 और का मतलब जितने पद दे रखे हैं उनके आगे के 3 और पद निकालो। पहला प्रश्न आपको दे रखा है, इसमें हम लोग श्रेणी लिख लेंगे। पहले प्रश्न की श्रेणी आपको दे रखी 2, 4, 8, 6, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि ए आपका है, प्रथम पद मतलब 2 है, और D1 चेक करने के लिए सूत्र होता है दूसरे पद में से पहले पद को घटा दें, और ऐसे ही D2 के लिए होता है तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा दें। तो यहाँ पर दूसरा पद आप देख सकते हैं कितना है, 4। तो यहाँ पर 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ गया, D1 आपका। D1 आपका आ गया 2। इसी प्रकार से A3 का मतलब तीसरा पद 8 है आपका श्रेणी में, दूसरा पद है 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका आ गया है बच्चों 4। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है चूँकि D1 नॉट इक्वल टू D2। अब जब AP है ही नहीं तो हम आगे निकालेंगे भी नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी AP में नहीं है, AP में नहीं है। ठीक है, सवाल की श्रेणी आपके सामने है। इसमें प्रथम पद जो है वो आपका 2 है, और D1 हमें चेक करना है AP के लिए, और D2 हमें चेक करना है कि बराबर हैं या फिर नहीं। तो D1 के लिए सूत्र होता है A2 माइनस A1, और D2 के लिए होता है A3 माइनस A2। ठीक है, तो दूसरा पद आप श्रेणी में आपका है 5/2 माइनस 2। तो ये हो गया 5 माइनस 2 दूनी 4 बटे में 2, ये आपका आ गया 1/2। ठीक है, ऐसे ही आप इसका निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा A3 मतलब 3 माइनस 5/2, इसे 3 दूनी 6 माइनस 5/2। तो ये आपका आ गया 1/2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं D1 और D2 आपका बिल्कुल एक जैसा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि D1 इक्वल टू D2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी AP में है, AP में है। अब हमें आगे के पद निकालना है, तो आपको कितने पद रखे हैं, A1 दे रखा है, A2 दे रखा है, A3 दे रखा है, A4 दे रखा है। आगे के 3 यानी 5वां, 6ठा और 7वां निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि A5, ठीक है, 4 तक दे रखे, 5 निकालना है। A5 इक्वल टू होता है A प्लस 4D। A आपका है बच्चों यहाँ पर 2, A आपका है बच्चों यहाँ पर 2, और D आपने निकाल लिया है, D निकला 1/2। तो ये तो कटेगा क्योंकि गुणे में 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो ये आपका A5 आ गया है 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4। ठीक है, ऐसे ही अगला पद होगा A6 यानी कि 6ठा, तो A प्लस 5D। इसको जब करोगे तो 2 प्लस 5 गुणे 1/2, ये कटेगा नहीं तो ये गुणा होगा, 5 1 5 बटे में 2। तो 2 दूनी 4 प्लस 5 बटे में 2, तो ये आपका आ गया 9/2। ठीक है, A6। ठीक है, ऐसे ही आपका तीसरा पद जो है और आगे का 7वां यानी कि A प्लस 6D। तो ये हो गया आपका 2 प्लस 6 गुणे 1/2। इसे कट करेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6। तो ये आपका हो गया 2 प्लस 3, तो कितना आ गया, A7 आपका आ गया 5। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे अगले 3 पद क्रमशः 4 9/2 व 5 हैं। ठीक है, तीसरा सवाल आपके सामने है श्रेणी। इसमें जो है A बराबर आपका माइनस का 1.2 है, और D1 हम चेक करेंगे तो वो हो जाएगा दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, और D2 के लिए तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे। तो दूसरा पद है हमारा -3.2 माइनस 1.2। ठीक है, तो ये हो गया -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। इसको घटाओगे तो ये आ गया -2। ठीक है, D1। ऐसे D2 चेक करेंगे तो तीसरा पद है हमारा -5.2 माइनस दूसरा पद है हमारा
माइनस का 3.2, तो ये हो गया माइनस का 5.2, माइनस माइनस प्लस 3.2, तो ये हो गया माइनस का 2। ठीक है, ये भी बराबर आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि D1 इक्वल टू D2 है, तो यहाँ पर लिख लो कि ये AP में है, AP में है। फेयर में पीछे वाला क्वेश्चन जैसे लगा है बिल्कुल वैसे ही लगा लेना। ठीक है, तो आगे हम लोग इसके आगे के 3 पद निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अगले 3 पद। ठीक है, तो कितने पद दिए पहले तो ये पता कर लो, ये पता होना चाहिए ज़रूरी। 1 2 तीसरा 4, यानी 5 6 7 फिर से निकालने। तो यहाँ पर हमें 5वां पद निकालने के लिए a प्लस 4d, तो a का मतलब -1.2 प्लस 4 गुणे d आपने निकाला -2, तो ये -1.2 माइनस 4 दूनी 8, तो ये आपका निकलेगा। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो ये हो गया -9.2। ये आपका आ गया 5वां पद। ठीक है, ऐसे ही आपका छठा पद जो है वो हो जाएगा a प्लस 5d, a प्लस 5d। a का मतलब -1.2 प्लस 5 गुणे -2, तो ये माइनस का 1.2 प्लस सॉरी माइनस यहाँ पे आएगा, ये 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये आपका जुड़ जाएंगे, ये हो गया माइनस का 11.2। ठीक है, ऐसे ही आपका 7वां पद हो जाएगा a7 इक्वल टू a प्लस 6d। ठीक है, a का मतलब -1.2 प्लस 6 गुणे -2, तो ये माइनस का 1.2 और ये हो गए आपके माइनस के 6 दूनी 12, तो ये हो गया माइनस के 13.2। ठीक है, ये आपके आगे के 3 पद हैं। ओके बेटा, ये आपका आंसर हो गया। सवाल की श्रेणी आपके सामने है। इसमें प्रथम पद जो है वो आपका है 10 माइनस का। ठीक है, तो D1 आपका हो जाएगा दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो दूसरा पद माइनस का 6 है, माइनस माइनस का 10 दूसरा पद, तो माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस 10, तो कितना आ गया? D1 आपका आ गया है 4। कितना आ गया? 4। इसी प्रकार से दूसरा पद देख लो D2, D2 हो जाएगा तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, तीसरा पद है आपका माइनस का 2, दूसरा पद है माइनस का 6, तो माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस 6, तो ये हो गया आपका 4। तो ये भी आपका जो है AP में है, तो यहाँ पे लिखो चूँकि D1 इक्वल टू D2 है, तो यहाँ पे लिखो ये AP में है, तो हमें आगे के 3 पद निकालने, तो ये भी 4 पद, यानी 5वां 6ठा 7वां पद निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि A5 इक्वल टू A प्लस 4D, तो A आपका है माइनस का 10 प्लस 4 गुणे 4, तो ये आपका होगा माइनस का 10 प्लस 4 चक्कू 16, तो ये आपके बच्चे 6, तो यानी A5 आपका आ गया है 6। ऐसे A6 निकालेंगे, तो यानी A6 हो जाएगा आपका A प्लस 5D, तो ये हो गया माइनस का 10 प्लस 5 गुणे 4। ठीक है, माइनस का 10 प्लस 5 चक्कू 20, तो ये आपके बचे 10 प्लस के। ठीक है, ये छठा पद है। 7वां पद हो जाएगा आपका A प्लस 6D, A का मतलब है -10 प्लस 6 गुणे 4, -10 प्लस 6 चौक 24, तो ये हो गया आपका 12। ठीक है, कितना हो गया? 12। 12 क्यों? 14 होगा ना, हाँ 14। ठीक है, 7वां, तो 3 पद आगे निकल आइए, आपका आंसर हो गया। ठीक है, 5वें सवाल की श्रेणी आपके सामने बच्चों। यहाँ पर A बराबर यानी कि प्रथम पद आपका 3 है, D1 आपका हो जाएगा A2 माइनस A1, तो A2 का मतलब हो गया 3 प्लस √2 माइनस का 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या आया? √2 आया D1। ऐसे हम लोग D2 चेक करेंगे, D2 के लिए हो जाएगा तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, तो तीसरा पद है हमारा 3 प्लस 2 √2 माइनस का दूसरा पद है हमारा 3, ब्रैकेट लगा लो है ना, क्योंकि माइनस है और 2 पद हैं इसलिए, तो ब्रैकेट ओपन कर लो। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करने पे ये तो साफ साफ कट गए, तो ये घट जाएंगे 2 √2 माइनस √2, तो कितना? 1 √ बचेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा जो है AP आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि D1 इक्वल टू D2 है, तो ये AP में है, AP में है। ठीक है, तो हमें आगे के 3 पद निकालने हैं। इसमें 1 दूसरा तीसरा चौथा 4 पद, यानी कि 5वां 6ठा
और ये सातवां निकालना है। तो पाँचवें का मतलब a प्लस 4d, ये हो जाएगा a प्लस 5d, और ये हो जाएगा a प्लस 6d। ठीक है, तो ये हो गया आपका a का मतलब हो गया आपका यहाँ पर 3, 4 गुणे अंडर रूट 2, तो ये हो गया 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, ये हो गया आपका पाँचवा पद। ठीक है, छठा पद हो जाएगा 3 प्लस 5 गुणे अंडर रूट 2, ये हो गया आपका 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, ये हो गया आपका छठा पद। सातवां पद हो जाएगा आपका a का मतलब 3 प्लस 6 अंडर रूट 2, तो ये आपका हो गया सातवां पद। तो आगे के बच्चों जितने भी सवाल हैं वो सबके सब आपके होमवर्क हैं, आप लोग कर रही है, क्योंकि मैंने आपको 5 सवाल करके बता दिए, सेम टू सेम यही पैटर्न सब में लगेगा। अगर किसी में कोई डिस्टर्बेंस हो या फिर लगे ना तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे कमेंट बॉक्स में ही। ठीक है, तो बहुत जल्द मिलते हैं प्रश्नावली 5.2 में। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।